मोदी जी, मुझे सिर्फ यही इंसाफ चाहिए कि आपने 3 तलाक बंद कर दी है, तो मुझे जो धमकी दी गई है कि तेरी 3 तलाक होगी, वो ना हो। बस उन लोगों की हार होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 3 तलाक रोकने के लिए कानून लाई है, लेकिन एक मामले में वही जाने अनजाने में तलाक का सबब बन गई है। आदाब, द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। ये मामला है यूपी के ज़िला बरेली का और बरेली के मोहल्ला एजाज नगर गोटिया का। यहाँ प्रेम विवाह हुआ उज़्मा और तस्लीम में। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। घर वाले कुछ हद तक राज़ी हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव चल रहा था और अब आकर ये एक नए अंदाज में सामने आया है। उज़्मा का कहना है कि उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, इस वजह से उसे तलाक दी जा रही है। बातों बातों में जब योगी सरकार बनने की बात आई तो उज़्मा ने घर में ये कह दिया कि उसने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। उज़्मा का इल्ज़ाम है कि ये बात शौहर और शौहर के मामू को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने कह दिया कि अब तूने भाजपा को वोट दिया है तो हम तुझे 3 तलाक देकर दिखाएंगे। बात थोड़ी सी अटपटी है, लेकिन जब ये मामला सामने आया और द लीडर ने इसको लेकर पड़ताल की, दोनों पक्षों से इस मामले में बात की है। उज़्मा का यही कहना है कि उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। वो ये तो नहीं बता पाई कि वोट किस कैंडिडेट को दिया है, वैसे उसका वोट कैंट में आता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था। जब इस मामले में हमने उज़्मा के शौहर के मामू से बात की तो उनका साफ कहना था कि वोट देने का कोई झगड़ा नहीं है, मामला पहले से ही बिगड़ा हुआ था और इसमें कई पंचायतें हो चुकी हैं। मेरा मामला यही है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, भाजपा की तरफ मैंने वोट दिया है। इससे मेरे शौहर के मामू नाराज हो गए हैं, तैयब नाम है उनका। जी, मैंने बीजेपी की तरफ वोट दिया है। हाँ, मैंने बीजेपी की तरफ वोट दिया है क्योंकि 3 तलाक सबसे बड़ी बात है। उन्होंने 3 तलाक बंद करवा दिया है। औरतों को इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। और मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, हम 5 बहनें हैं। मेरे पापा मजदूरी करते हैं, महीने में 2 बार राशन मिलता है सरकार की तरफ से। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। जी, मेरी शादी है लव मैरिज, हम दोनों की राज़ी थी, हम दोनों ने लव मैरिज करी है। 1 साल हो गया है, 2 जनवरी को शादी हुई थी 2021 में। तलाक मेरी धमकी दी है मुझे मेरे शौहर के मामू ने। उन्होंने पूछा था कि जब योगी जी की सरकार बन गई थी तो उन्होंने कहा योगी की फिर से सरकार बन गई है, तो मैं हंस के बोली योगी जी को तो वोट मैंने भी दिया है, वो इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी अच्छी सरकार है। तो मैंने कहा 3 तलाक उन्होंने रोक दिए। तो उन्होंने ये कहा है कि जा अपनी 3 तलाक बचा ले, तू अब जो जोर लगा ले अपनी सरकार से कह दे, उन्होंने ये कहा है। बस मेरा नहीं है, बिल्कुल हम लोग आराम से रहते हैं। मेरे सास ससुर से मुझे मतलब नहीं है, हम अलग रहते हैं उनसे। मेरे सास ससुर को मुझसे मतलब नहीं है। शौहर भी मेरे मामू की तरफ बोल रहे हैं, वो भी अब मेरी तरफ नहीं बोल रहे हैं, वो भी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे शौहर से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे शौहर ने ही निकाला है मुझे, ये कहा अपनी 3 तलाक बचा ले अब जा। उन्होंने धमकी दी कि जी हाँ, फिलहाल मुझे तलाक दी नहीं है, फिलहाल ये कहा है अब अपनी 3 तलाक बचा ले। ये अभी मंगलवार की बात है, आज तारीख शायद 20 है। अब इससे पहले जो मंगलवार जो गुजरा है, इस दिन की बात है। शाम को लड़की पक्ष वाले ही उधर से कोई राशिद भाई करके आए थे हमारे पास में। उन्होंने कहा कि वो लड़के वाले ये चाह रहे हैं कि फ़ैसला करो, ये किसी नतीजे पे पहुंच जाए, तो उसको लेके बात की थी। इसका कोई मामला नहीं है, अभी ये इसी मंगलवार की ही बात है। और लड़की पक्ष वाले ही ये चाह रहे थे कि इसका फ़ैसला हो जाए, लेकिन मामला ये हुआ कि लास्ट टाइम पे लड़की ने कहा कि हम फ़ैसला नहीं चाह रहे हैं, हम तो साथ रहना चाह रहे हैं। जब मेराज भाई हमारे यहाँ के सभासद उनके यहाँ पहुँचे थे तो उनसे ये बात कही थी। जब हमें बुलाया गया तो हमने कहा तो राशिद भाई फिर यही बात रखी जाती कि लड़की रहना चाह रही है, ना कि फ़ैसले वाली बात कही जाती। जब अब लड़की जब रहना चाह रही है तो इसी को लेके ही बात आगे छिड़ी जाए। तो तुम्हारा जब दिल करे तब हमसे आके बात करो, इसको बात को आगे बढ़ाया जाए, 4 आदमी बैठ के बात करेंगे। शादी तो लव मैरिज हुई थी और 2021 में शादी हुई थी। देखो, मेरा उनसे बहुत कम ताल्लुकात है, उन लोगों से मैं कम से कम बोलता हूँ, और अभी भी मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं अपने बहनों से, भांजे से भी। लेकिन ये है कि मेराज भाई सभासद जो हैं, इनसे मेरे अच्छे खास ताल्लुकात है, ये बुला लेते हैं। बहरहाल मामला मेरा हक फाउंडेशन के संस्थापक फरहत नकवी के पास पहुंच गया है। ये फरहत नकवी वही हैं जो इस तरह के मामले देखती हैं। 3 तलाक के कई मामलों में उन्होंने हस्तक्षेप किया है और वो 3 तलाक पीड़िताओं को इंसाफ दिलाने में लगी हुई हैं। जब हमारे सहयोगी सोनू अंसारी ने फरहत नकवी से बात की तो उनका कहना था कि अभी इस मामले में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, जब तक दोनों पक्षों से बात नहीं हो जाती तब तक कुछ कहना अभी ठीक नहीं होगा। अभी उन्होंने लड़की को बुलाकर उसका पक्ष जाना है। लड़के का पक्ष जानने के लिए उसे फ़ोन किया गया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। जब लड़के से बात होगी तब मामला निकल कर आएगा
कि वोट देने की वजह से तलाक की नौबत आई है या कारण कोई और है? ये उज़्मा ने मुझे आके बताया है कि उज़्मा का आरोप है कि उनके पति जो हैं, इनकी 1 साल पहले शादी हुई थी और 1 साल पहले शादी इनकी लव मैरिज थी। उस शादी के बाद इनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था। ये लोग अलग किराए के मकान में रह रहे थे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और वोट करने में जब 10 तारीख को रिज़ल्ट आया है इस चीज़ का, उस दिन इन्होंने अपने घर में शौहर के मामू जो कि सपा के प्रत्याशी का पूरा सपोर्ट कर रहे थे, उनसे ये बात बोली कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो जीती है, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के हक़ में ये फ़ैसला किया है कि 3 तलाक़ का कानून बना के। और मेरा परिवार गरीब है, मेरे परिवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राशन गल्ला भी मिल रहा है, तो इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। इससे उसके मामू और उसके शौहर नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर उसके मामू और शौहर ने 11 मार्च को इसको धक्के देके घर से तन्हा पहने कपड़ों में निकाल दिया है। ये उज़्मा ने हमें आके बताया है। हम फ़िलहाल इसमें अभी पहले उनके परिवार वालों से, जो ससुराल पक्ष है, पति है, उससे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पति का कॉन्टैक्ट नंबर जो है, जो हमें मिला है, वो स्विच ऑफ आ रहा है। पति से जैसे ही संपर्क होता है, उसके परिवार वालों से संपर्क होता है, तो पहले हम दोनों पक्षों को बुला के काउंसलिंग करेंगे, उसकी बात सुनेंगे और बात सुनने के बाद इसमें जिस तरह की भी जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। मेरा हक फाउंडेशन उज़्मा को इंसाफ दिलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह के मामले रोकने के लिए 3 तलाक कानून के खिलाफ बिल लाए हैं और वो कानून भी बन गया है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा किसी भी तरह से ये है कि मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए और 3 तलाक के मामले बंद होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है, उसने पुरानी यादों को एक बार फिर से ताज़ा कर दिया है। बहरहाल अब इसमें सच क्या सामने आएगा, उसके बाद ही कुछ कहना बेहतर होगा।